हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम पर। आज हम लोग विज्ञान से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी नवंबर दिसंबर में होने वाले ग्रुप डी रेलवे सहित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव और डी वाष्पीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैलाव। अब रेफ्रिजरेटर से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर फैलाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन एवं कैटलिन ने की थी। खोजकर्ता हैरिसन एवं कैटलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, ऑप्शन है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, बी कंपन नहीं करते, सी कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, डी तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। जिस ओर हवा जिस माध्यम से गुजरती है उसी दिशा में कंपन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब विस्थापन खाली जगह होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कब माना जाता है? ये इसमें ऑप्शन उत्तर पूछा है। ऑप्शन ए है बल की दिशा के लंबवत होता है, बी संवेग की दिशा में होता है, सी बल की दिशा में होता है, डी बल की विपरीत दिशा में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बल की विपरीत दिशा में होता है। अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देख लेते हैं थोड़ा सा। जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो वह बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ये क्लियर हो गया। बल एक सदिश राशि है, ये भी पूछता है कभी कभी अदिश और सदिश में। तो बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य के धनात्मक होता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एक क्वेश्चन जो हम लोग देखें कि जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, और उसी की दिशा में होगा तो धनात्मक माना जाएगा। और बल एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की समान संख्या, बी समान आवेश, सी इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, डी प्रोटॉनों की समान संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की समान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ओहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है मेथेन नाइट्राइल, बी अमोनियम साइनेट, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी अमोनिया। तो फ्रेडरिक ओहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए अमोनियम साइनेट का प्रयोग किया गया था। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देख लेते हैं।
फ्रेडरिक ओलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए अमोनियम साइनेट का उपयोग किया गया था। और फ्रेडरिक ओलर एक जर्मन रसायन शास्त्र थे। इसमें एक दो क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि यूरिया अल्कोहल से अभिक्रिया करके यूरोथेन बनाता है। क्वेश्चन पूछ देगा यूरिया अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये यूरोथेन बनाता है। और यूरिया का सूत्र CHNH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के रोगाणु की पहली बार खोज किसने की थी? ऑप्शन है फिलिपो पैसिनी, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी एम लावेरॉन, डी है फेलिक्स हॉफमैन। तो हैजा रोगाणु के पहली बार रोगाणु का खोज फिलिपो पैसिनी की थी। इसका जो रोगाणु का जो खोज है हैजा का, वो फिलिपो पैसिनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है क्रिस्टियन बर्नार्ड, बी चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरन, सी दिमित्री इवानोस्की, डी मार्टिन्स विलियम बेंजरिक। तो इसका जो खोज है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरन ने किया था। और क्रिस्टियन बर्नार्ड जो है कि हृदय का प्रत्यारोपण पहली बार किया था। प्रत्यारोपण, इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्रिस्टियन बर्नार्ड पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल की सही परिभाषा निम्न में कौन सी है? ऑप्शन ए है यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बी इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। सी यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। डी इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। अब इसमें यह देखना है कि कौन कौन से विकल्प इसका सही होगा। तो इसका सही परिभाषा में आपका हो जाएगा यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सही है। इसका ऑप्शन ये भी सही होगा। उसके बाद इसमें दिए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं, ये गलत, ये नहीं होता है। यह पदार्थ के ग्राम के आणविक भार के बराबर होता है, ये होगा। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 6 × 10⁻23 अणु होते हैं, ये भी होगा। तो ए सी और डी, ए और सी डी ऑप्शन ए में होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना खाली जगह कहलाती है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी विवर्तन, सी संचरण, डी कोई विकल्प सही नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा विवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर उसका दिशा में होने वाली परिवर्तन को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मैक ड्रग्स प्राप्त होता है। ऑप्शन है पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से, बी कनाविस स्टैका की पत्तियों से, सी धतूरा के पुष्प से, डी इरिथ्रोक्सिल कोका के फल से। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा सही, पेपेवर सोमनिफेरक के लेटेक्स से। अब ये पेपेवर सोमनिफेरक क्या होता है, इसको हम लोग शुद्ध देहाती भाषा में इसको बोलते हैं पोस्ता के पौधे से होता है, पोस्ता के पौधे से। और उससे
बहुत सारा ये पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है और इससे बहुत तरह का पोस्ता का जो उत्पाद होता है उससे बहुत तरह का नशीला पदार्थ बनता है। ब्राउन शुगर, चर्स, अफीम वगैरह बनता है, जो कि धीरे धीरे ये जो नशा का जो है ना शिकार होता है लोग इसका यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, परमाणु द्रव्यमान। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में नाभिक का खोज किया गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एडिनोसिन फॉस्फेट, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अच्छे अपस्फोटनरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है। ऑप्शन ए उच्च, बी निम्न, सी शून्य, डी अनंत। तो अच्छे अपस्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या हमेशा ज़्यादा होता है, उच्च होगा इसमें। इसका उत्तर हो जाएगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन इकोटोन वे है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, बी यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सी सीमित वनस्पतियों और जीव वाला क्षेत्र, डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। जैसे कि कहीं कहीं देखे होंगे कि जंगल और पार्क के बीच में झील टाइप का होता है या नदी टाइप का, तो उसको बायोमास बोलते हैं। जहाँ वो दो तीन प्रकार का पर्यावरण या उस टाइप का प्रजाति का क्षेत्र होता है, जैसे आपका एक तरफ से जंगल से पानी आ रहा है और एक तरफ कोई पार्क वगैरह है, तो जो दोनों एक जगह मिलते हैं वो बायोमास क्षेत्र कहलाते हैं। उसी को इकोटोन कहा जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक विद्युत लैंप का फिलामेंट स्वयं तृप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि? ऑप्शन ए है इससे होकर थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, बी है इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, ऑप्शन सी है इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, डी ये काले लोहे के बने होते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लीजिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट अपने उच्च प्रतिरोध के कारण स्वयं गर्म हो जाता है। विद्युत लैंप का फिलामेंट उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण लाइट होता है। जबकि ठीक इसके विपरीत फिलामेंट को थामे रखने वाले तार बहुत कम प्रतिरोध वाली सामग्री जैसे तांबा से बने होते हैं, इसलिए उसमें समान धारा प्रवाहित होने पर भी वे अधिक गर्म नहीं होते। प्रतिरोध में यह अंतर तापमान में अंतर का प्राथमिक कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है Zn और S, K और Hg, SR और Ba, CR और Ni।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए बेरिलियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि बेरिलियम कौन सा ऑप्शन में है। बेरिलियम ऑप्शन सी में है, तो ये होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन को ऑप्शन को गलत ऑप्शन को छांट करके सही ऑप्शन देखना होगा। इन तीनों में बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम ऑप्शन सी में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, SR और BA। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में खाली जगह होता है। एक विद्युत संयोजी बंध, एक एकल सहसंयोजक बंध, एक तिहरा सहसंयोजक बंध, डी एक दोहरा सहसंयोजक बंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दोहरा सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन के अणु में डबल बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोकांड्रिया खाली जगह में नहीं पाया जाता है। मतलब 4 ऑप्शन इसमें किसमें माइक्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है ईस्ट में पाया जाता है, बी शैवाल में भी पाया जाता है, सी कवक में भी पाया जाता है, और डी जीवाणु बैक्टीरिया इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है। चुंबकीय फ्लक्स, EMF, प्रेरित EMF, चुंबकीय बल और चालक की गति। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चुंबकीय बल का संकेत है। इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो अंगूठा चुंबकीय बल की ओर, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, जो EMF लिखा होता था, मध्यमा धारा की दिशा की ओर इंगित करती है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से पूछ देगा, अंगूठा हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। ये EMF जो लिखा हुआ है ये धारा की दिशा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। बाकी अभी जो है कि बहुत सारा वैकेंसी का फॉर्म आया हुआ है, बिहार में भी आया हुआ है, बिहार BSSC के थ्रू, और झारखंड में बहुत सारा होमगार्ड, कक्षपाल का भी नियुक्ति आने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार, नमस्कार।